हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एसआईपी के बारे में। जी हाँ, एसआईपी क्या है, कैसे शुरू करें, क्या फ़ायदे हैं और कितने प्रकार की एसआईपी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो हो सकती है क्योंकि इसमें एक सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया है और उससे आप काफ़ी अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एसआईपी क्या है। देखिए, एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि नीचे लिखा है, एसआईपी एक तरीके की निवेश योजना है जिसमें आप नियमित रूप से एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। मतलब इसमें आप पर मंथ जितनी राशि निवेश करना चाहते हैं कर सकते हैं, 500 रुपये, 1000, 2000 जो भी है, उस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। एसआईपी चार प्रकार की होती हैं, जैसे सामने लिखा है। एक रेगुलर एसआईपी, दूसरी फ्लेक्सी एसआईपी, तीसरी टॉप अप एसआईपी और चौथी चौथी ट्रिगर एसआईपी। रेगुलर एसआईपी क्या है, इसमें हर महीने एक निश्चित राशि प्रतिमाह जमा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एसआईपी चुनी 1000 रुपये प्रतिमाह, तो इसमें आपके हर महीने 1000 रुपये ही आपके खाते से कटेंगे। दूसरी है फ्लेक्सी एसआईपी। आपके पसंद के अनुसार निवेश की राशि बदलने की सुविधा। इसमें आप अपनी पसंद के अनुसार निवेश की राशि बदल सकते हैं, मतलब उसे घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तीसरी है आपकी टॉप अप एसआईपी। इसमें क्या है, निवेश की राशि बढ़ाने की सुविधा होती है। जैसे मान लीजिए आपने एक एसआईपी चूज करी जो 1000 रुपये के हिसाब से 12,000, तो उसका 10% बढ़ाने की सुविधा हर साल होती है। और ट्रिगर एसआईपी क्या होती है, मार्केट की सुविधा के आधार पर निवेश करने की सुविधा। मतलब मार्केट की स्थिति के आधार पर आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ये तो हो गए आपके एसआईपी के प्रकार। एसआईपी काम कैसे करती है, आप कोई भी एक म्यूचुअल फंड चुनते हैं और उसमें आप, जैसे मैंने शुरू में बताया था, एक निश्चित राशि जमा करते हैं। जो राशि आप जमा करते हैं उससे जो फंड एडवाइजर होते हैं वो कुछ यूनिट खरीदते हैं और आपके द्वारा खरीदे गए यूनिट की वैल्यू मार्केट के परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ती या घटती है। जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट किए, 1000 रुपये में मान लीजिए आपके फंड आए 20, ठीक, वो आपके यूनिट खरीदे जाएंगे और मार्केट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उन फंड की जो कीमत है वो भी बढ़ती जाएगी और उसी के आधार पर आपकी जो मार्केट यूनिट की वैल्यू है वो अधिक होती जाएगी और आपको फायदा होती जाएगी। अगर परफॉर्मेंस मार्केट का डाउन होता है तो ये घटती रहती है, लेकिन इस पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इसमें मिनिमम आपको 12% से 15% तक रिटर्न मिलना गारंटेड है। अब एसआईपी में आप निवेश करने जा रहे हैं तो आपको चार बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले फाइनेंशियल गोल, कि आपका गोल क्या है, कि 10 साल बाद आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, कि शिक्षा के लिए चाहिए या शादी ब्याह के लिए चाहिए। रिस्क टॉलरेंस, रिस्क उठाने की क्षमता, क्योंकि मार्केट के आधार पर ये घटती या बढ़ती रहती है। ठीक, और फंड परफॉर्मेंस, आप जो भी है फंड खरीदने से पहले आप जो भी फंड खरीद रहे हैं उनके पास्ट और वो परफॉर्मेंस देख लें कि वो किस तरीके के उनके परफॉर्मेंस रहे हैं पुराने। और एक है इन्वेस्टमेंट होरिजन। इन्वेस्टमेंट होरिजन का मतलब आपने निवेश की अवधि को ध्यान में रखना चाहिए। ये जब भी, इसलिए आप एसआईपी में निवेश करें, चार चीज़ों को ध्यान रखें। आपने फाइनेंशियल गोल, कि आपका क्या गोल है, रिस्क टॉलरेंस, आपकी रिस्क की झेलने की क्षमता कितनी है, और इन्वेस्टमेंट होरिजन मतलब आपकी निवेश करने की अवधि कितनी है। और फंड परफॉर्मेंस, फंड परफॉर्मेंस मतलब कि जो आप भी आप फंड खरीद रहे हैं उसकी पास्ट में उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, वो कितना हाई लो जो भी परसेंटेज उसकी रही है। इन चारों को ध्यान में रखते हुए यदि आप एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। और वैसे भी एसआईपी में कभी नुकसान नहीं होता है, हमेशा फायदे में ही रहेंगे। बस बशर्ते जिस समय मार्केट डाउन हो उस समय आप विड्रा ना करें। और एसआईपी की एक खासियत और भी है, आप जब चाहें इस पेमेंट को निकाल सकते हैं। आप चाहें तो साल भर बाद निकाल सकते हैं, 2 साल बाद निकाल सकते हैं, और जितना लॉन्ग टर्म आप रखेंगे इस पर कंपाउंडिंग ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलता रहेगा। अब बात करते हैं एसआईपी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहली बात, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक फोटो, साइन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये 6 चीज़ें चाहिए होती हैं, इससे आप अपनी एसआईपी रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब तक तो बात हो गई एसआईपी क्या है, कितने प्रकार की है, क्या बात ध्यान रखनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अब बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एसआईपी किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, किस प्रकार से आपको किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक दूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके पूरी एसआईपी आप रजिस्टर कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसके लिए वीडियो को आगे देखते रहिए।
तो दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप एसआईपी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले ये सर्किल में मैंने आपको एक ऐप दिखा रहा हूँ जेट फंड की। आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस ऐप के माध्यम से अब मैं आपको एसआईपी रजिस्ट्रेशन करना सिखाऊंगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस लिंक के माध्यम से इंस्टॉल कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कोई फेक ऐप आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है। इस पर सबसे पहले क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, एक साइनअप का और एक लॉगिन का, ठीक है। हम सबसे पहले साइनअप करेंगे। साइनअप में आपका जो नाम होगा वो नाम डाल लीजिएगा। नाम डालने के बाद नाम की स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू पैन कार्ड डालिएगा, वरना दिक्कत होगी। आप अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा, जो आपका मोबाइल नंबर हो, और साइन अप पे क्लिक कीजिएगा। तो साइन अप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक OTP जाएगा। वो OTP आपको इसमें डालना है। OTP देखिए जैसे हमारा आ गया है, वो OTP हमने इसमें डाला। OTP डालने के बाद देखिए ये पूरी ऐप आपके सामने खुल के आ गई। इस ऐप में कई ऑप्शन हैं, ठीक है। होम पे आ गए कि डेली SIP भी कर सकते हैं आप, जैसे कि आपको सामने दिखा रहा है डेली SIP का ऑप्शन है, तो यहाँ डेली SIP कर सकते हैं। और रेगुलर इनकम है, न्यू फंड है, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। FD सबका है, हमें कुछ नहीं करना, हमें करनी सबसे पहले SIP। तो हम जाएंगे पोर्टफोलियो माई ऐप पे, प्रोफाइल डिटेल। इसमें देखिए 4-5 ऑप्शन होंगे जो आपको करने होंगे। पहला ऑप्शन पर्सनल डिटेल, दूसरा ऑप्शन KYC डॉक्यूमेंट, तीसरा ऑप्शन बैंक डॉक्यूमेंट डिटेल, और चौथी है नॉमिनी डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये सारे आपको इसमें करने होंगे। तो बैक करते हैं। बैक करने के बाद सबसे पहले प्रोफाइल डिटेल पे क्लिक करेंगे। माई ऐप पे जाएंगे। माई ऐप पे जाने के बाद आप प्रोफाइल डिटेल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल डिटेल में सबसे पहले पर्सनल डिटेल, यहाँ पर आपका नाम, पैन, DOB, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, फादर नेम जो भी है वो डाल दीजिएगा। मेरे पहले से पड़ा हुआ है क्योंकि मेरी रजिस्टर्ड है। फिर आएगा KYC डॉक्यूमेंट। मैंने आपको कुछ डॉक्यूमेंट बताए थे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, साइन, यहाँ पे सब लगे होंगे। देखिए फ़ोटो है, पैन कार्ड लगा हुआ है, आधार कार्ड लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, ठीक। ये कर लेंगे। इसके बाद आपके पास आएगा बैंक अकाउंट डिटेल। अपनी बैंक अकाउंट की आपकी जो डिटेल होगी वो भर लेंगे। और लास्ट में नॉमिनी, जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हो वो नॉमिनी बना लेंगे। मेरे में ये सारे चीज़ें भरी हुई हैं, इसलिए आपको मैं भर के नहीं दिखा रहा हूँ। आप इसे आराम से भरिएगा। और यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपकी समस्या को आधे घंटे के अंदर सॉल्व कर दिया जाएगा। जब ये आप सब कर लेंगे उसके बाद आप आएंगे होम पे। होम पे देखिए कोई ऑप्शन आ रहे हैं डेली SIP। डेली SIP का मतलब है आप इसमें पर डे SIP कर सकते हैं 100 रुपये की मिनिमम, ठीक है। लोन ऑन MF, म्यूचुअल फंड पे आप लोन भी ले सकते हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको कैसे ले सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट, बहुत सारा इसमें सिस्टम है, वो आप छोड़िए, हमें करनी है SIP। सबसे पहले आप क्लिक करेंगे बेस्ट SIP पैक पे, ठीक। यहाँ पर है 1000 रुपये, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, जो आपको करनी हो। मान लीजिए हमने 1000 रुपये की चूज़ करी, ठीक है। और इसमें क्या है, आप SIP की एक डेट चूज़ कर सकते हैं। आपने जैसे डेट चुनी 25, तो हर महीने की 25 तारीख को ही आपकी SIP कटेगी। अब इसमें देखिए एक फ़ंड आ रहा है ICI म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप। इसमें दिखा रहा है कि आप 5 साल तक की, नीचे दिखा रहा है कि 5 साल तक आपको इसमें ये दिखा रहा है जमा करना है, ठीक है। तो ये 5 साल तक आप जमा करेंगे तो आपको 82.49 के रुपीज़ मिलेंगे। मतलब आपने जमा करे 12 पंजे 60,000, आपको मिलेंगे 82,049, ठीक, 490 रुपये। तो इस तरीके से आपका ये रुपये हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको इसमें देखने हैं कौन कौन से फ़ंड आप ले सकते हैं तो आप जा सकते हैं जैसे स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने ऑप्शन होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी फ़ंड लेने से पहले उसकी आपको 5 परफॉर्मेंस देखनी है कि कौन सा फ़ंड क्या परफॉर्मेंस दी है, कौन से फ़ंड में क्या परफॉर्मेंस देगी। देखिए जैसे बंधन में दिखा रहा है 1 साल का रिटर्न 10.1%, 3 साल का 22% और 5 साल का 33.6%। मैं इसको आपको गारंटेड दिखाऊंगा कि इतना रिटर्न मिलता है। बिल्कुल आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा। इसमें सारे फंड दे रखे हैं आपको कौन कौन से फ़ंड में कितना कितना इंटरेस्ट है। ऐसे ही आप मिड कैप पे जाएंगे तो उसमें भी दिखा रहा है कि 1 साल में क्या है, 2 साल में क्या है, 3 साल में क्या रिटर्न है। इस प्रकार से आपको इसमें सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब हम लगा कर आपको दिखाते हैं कि SIP करते कैसे, ठीक है। बेस्ट SIP पे गए, 1000 का हमने चुना, 25 तारीख चुनी, 25 तारीख गए टिक पॉइंट पे गए। उसके बाद ये पूछेगा प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। आपके पास आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पे एक OTP आएगा। जो OTP आएगा वो आपको इसमें डालना है। मैंने अपना OTP डाल दिया, ठीक।
OTP डालने के बाद यहाँ पर लिख के आएगा थैंक यू योर SIP हैज़ बीन सेट, मतलब आपकी SIP लग गई। अब इसमें आप पे 2 ऑप्शन है, पे यू फर्स्ट मंथली SIP नाउ। अगर आप अपनी SIP तुरंत जमा करना चाहते हैं तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका फ़ोनपे नंबर से आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो अकाउंट आपने इसमें रजिस्टर्ड किया है फ़ोनपे का, जब पेमेंट कटाएं तो उसी अकाउंट नंबर से कटाएं। यदि आप अभी नहीं कटाना चाहते हैं, 1 महीने बाद कटाना चाहते हैं, तो नो आई डो नॉट वांट टू पे नाउ एंड स्किप पेमेंट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर बैक टू होम चले जाएंगे। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो पे जाएंगे। आपको कैसे चेक करेंगे कि आपका हो गया, ये देखिए ऑर्डर बुक है, यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि ऑटो पे स्टेटस अप्रूव्ड। आपने आज 13 अप्रैल जो भी तारीख होगी उस पर आपने लगाया था 1000 रुपये का, आपका अमाउंट अगली 25 तारीख को कट जाएगा। अब मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी सबसे पहले शुरू में, यहाँ पे लिख के आ रहा था लोन ऑन म्यूचुअल फ़ंड। आप म्यूचुअल फ़ंड पे लोन भी ले सकते हैं। देखिए मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ। जैसे मेरे पोर्टफोलियो में ये दिखा रहा है कि 43K का हमें लोन ले सकता हूँ। को देखिए इसमें रिटर्न भी बहुत कम, मतलब जो आपका ब्याज भी है वो भी आपको जो रिटर्न मिल रहा है उससे कम है। खुल रहा है, थोड़ा साइड में प्रॉब्लम आ रही है, बैक जाएंगे फिर से एक्टिव नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर दिखाएगा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि परसेंटेज का रिटर्न। ये देखिए 44,000, मात्र 44,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और 56,705 हो गए, मतलब 29% का रिटर्न आपको इसमें दिखा रहा है। 29%, जबकि मैंने आपको भी बताया था कि 12% से लेके 15% का रिटर्न, जबकि वर्तमान में दिखा रहा है 29% तक का रिटर्न इसमें दिखा रहा है। तो SIP बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, इसमें आपको नुकसान कभी नहीं है। जितना आप लॉन्ग टर्म जाते जाएंगे उतना आपको फ़ायदा होता जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता जाएगा और उसको आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। तो SIP को आप जरूर इन्वेस्ट कीजिए। यदि आप 50,000 कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं, 5,000 कमाते हैं, जितना भी कमाते हों, लेकिन उसमें से एक न्यूनतम अमाउंट आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये आपको फ़ायदा देगा। FD से ज़्यादा देगा, RD से ज़्यादा देगा। FD RD में आप सिर्फ 7% से ऊपर का रिटर्न नहीं पा सकते। यहाँ मैंने आपको अभी दिखाया था, दोबारा दिखा रहा हूँ कि 29% का रिटर्न, ये देख लीजिए आप कि आपके सामने है 28.9% का रिटर्न आपको इसमें मिल रहा है। और एक म्यूचुअल फंड मेरा नीचे है, उसमें देखिए ये माइनस में भी जा रहा है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितने जैसे समय बढ़ता जाएगा, जितना लॉन्ग टर्म में बढ़ते जाएंगे उतना आपका बेनिफिट बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों पहले आपने सीखा कि SIP क्या है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर हम देते रहेंगे। अगले समय में हम आपको बताएंगे लमसम फंड क्या होता है, जो यहाँ पर ये दिखा रहा है लमसम फंड। लमसम फंड के बारे में बताएंगे। इस बार हमने आपको SIP के बारे में बताया है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैं फिर कहना चाहूँगा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।